हाय बच्चों, आप लोग को VVI JR क्लास में स्वागत है। आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखिए और आप लोग को सभी विषयों का लेक्चर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आज हम लोग चलते हैं 10वीं वर्ग के प्रथम पाठ संस्कृत का देखते हैं और संस्कृत का जो प्रथम पाठ है मंगलम, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। मंगलम का मतलब होता है शुभ, यानी एक शुभ शब्द होता है और शुभ हमारे कार्य का एक प्रतीक है। मंगलम जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है ये मंगलम का बहुत बड़ा ये मोहलत दिया जाता है। जबकि देखा जाए तो मंगलम पाठ जो है वो 3 उपनिवेशद मंत्र से लिया गया है और इसमें आप लोग को जो है ये उपनिवेशद एक ग्रंथ का रूप होता है जिसके अध्ययन से हम लोग को ज़्यादातर आध्यात्मिक चेतना, मन में स्फूर्ति और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, ये सभी प्रकार के जो है चेतनाएं हमारे शरीर में आता है और हम अधिक से अधिक पढ़ने में, अध्ययन करने में हमारा मन जो है लगता है। क्योंकि संस्कृत जो होता है वो एक सजीव भाषा होता है और ये सजीव भाषा हमारे जीवन में बहुत एक सकुशल प्रयोग का एक रूप होता है। जैसे कि इसमें कहा जाता है मंगलम पाठ में आप लोग को जो है इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे चारों तरफ, यानी ईश्वर से एक वैसा वंदना है कि हमारे चारों तरफ जो है वो सत्य रूपी आवरण है और हम उसे कैप्चर कर सकें, उसको ले सकें। और इस सत्य का एक ऐसा मार्ग होता है जो हमारे चारों तरफ जो सत्य का आवरण होता है, हम उसी सत्य को लें और उसी बात को हम लें, यही हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि यानी जो विद्वान व्यक्ति होता है वो तत्वों का ज्ञान रखता है। सभी प्रकार के ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, सभी प्रकार के जीवन का रहस्य जानने वाला व्यक्ति ही विद्वान होता है, पंडित होता है। ठीक उसी तरह से बात कहा जाता है जो यहाँ पर इस शरीर जो है बिल्कुल एक गुफा है, एक बहुत बड़ी जो है गुफा के रूप में है, जिसका शोभा जो है एक छोटा सा सूक्ष्म जीव, एक आत्मा जो है वो बढ़ाती है। यदि शरीर में आत्मा नहीं हो तो इतनी बड़ी जो एक गुफा रूपी जो शरीर है इसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई सार्थकता नहीं होगी। इस तरह से हम देखते हैं जो भी यानी मृत्यु हमारा होता है तो मृत्यु जो है वो एक अमृत से का होता है जो एक टल जाता है। ठीक उसी तरह से हम कहते हैं, यहाँ पर एक बात और बताया गया है कि सबसे पहले हमारा जो सत्य होता है वो कहीं हारता नहीं है, हमेशा जीत होती है और असत्य का हार होती है। क्योंकि सत्य एक ऐसा मार्ग है जिस पे जो देवताओं ने चला था और देवताओं का चलने का ये मार्ग है और इस तरह से हमें सत्य का ही ये प्रतिरूप अपनाना चाहिए। क्योंकि सत्य ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्टों और रोगों का निवारण है और इसे हमें मानना चाहिए। जैसे कि हमें सत्य से हम परम निदानम, सभी प्रकार के सर्वव्यापी और सभी प्रकार के चीज़ का ये हम सत्य से निवारण कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा और शरीर का शोभा जो है वो गहना और हमारे सुंदरता और मुख के बनावट से नहीं होता है और यह जो है हमारे गुण से इसका बनावट होता है। फिर हम अगले श्लोक को अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।